हेलो फ्रेंड्स, हिंदी कहानियाँ विद सरिता में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए सिंहासन बत्तीसी की 13वीं कहानी लेकर आई हूँ। 13वीं पुतली कीर्तिमती ने सुनाई थी। विक्रमादित्य और सर्वश्रेष्ठ दानवीर। एक बार राजा विक्रमादित्य ने एक महाभोग का आयोजन किया। उस भोग में असंख्य विद्वान, ब्राह्मण, व्यापारी तथा दरबारी आमंत्रित थे। भोज के मध्य में इस बात पर चर्चा चली कि संसार के सबसे बड़े दानी कौन है। सभी ने एक स्वर से विक्रमादित्य को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दानी घोषित कर दिया। राजा विक्रमादित्य लोगों के भाव देख रहे थे। तभी उनकी नजर एक ब्राह्मण पर पड़ी जो अपनी राय नहीं दे रहा था, लेकिन उसके चेहरे के भाव से स्पष्ट प्रतीत हो रहा था कि सभी लोगों के विचार से सहमत नहीं है। विक्रम ने उससे उसकी चुप्पी का मतलब पूछा तो वह डरते हुए बोला कि सबसे अलग राय देने पर कौन उसकी बात सुनेगा। राजा ने उसका विचार पूछा तो वह बोला कि वह असमंजस की स्थिति में पड़ा हुआ है। अगर वह सच नहीं बताता तो उसे झूठ का पाप लगता है और सच बताने की स्थिति में उसे डर है कि राजा का कोप भाजन बनना ना पड़ जाए। अब विक्रमादित्य की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने उसकी स्पष्टवादिता की भरी भूरी प्रशंसा की तथा उसे निर्भय होकर अपनी बात कहने को कहा। तब उसने कहा कि महाराज विक्रमादित्य बड़े दानी हैं। यह बात सत्य है, पर इस भूलोक पे सबसे बड़े दानी नहीं। यह सुनते ही सब चौंक गए। सबने विस्मित होकर पूछा, क्या ऐसा हो सकता है? उस पर उस ब्राह्मण ने कहा कि समुद्र पार एक राज्य है जहाँ का राजा कीर्तिध्वज जब तक 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन दान नहीं करता तब तक अन्न जल भी ग्रहण नहीं करता। अगर यह बात असत्य प्रमाणित होती है तो वह ब्राह्मण को कोई भी दंड पाने के लिए तैयार हो जाएगा। राजा के विशाल भोज कक्ष में निस्तब्धता छा गई। ब्राह्मण ने बताया कि कीर्तिध्वज के राजा में वह कई दिनों तक रहा और प्रतिदिन स्वर्ण मुद्राएं लेने गया। सचमुच ही 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करके ही भोजन ग्रहण करते हैं राजा। यही कारण है कि भोज में उपस्थित सारे लोगों की हाँ में हाँ उसने नहीं मिलाई। राजा विक्रमादित्य की स्पष्टवादिता से प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे पारितोषिक देकर सादर विदा किया। ब्राह्मण के जाने के बाद राजा विक्रमादित्य ने साधारण भेष धरा और दोनों बेतालों का स्मरण किया। जब दोनों बेताल उपस्थित हुए तो उन्होंने उन्हें समुद्र पार उस राज्य में पहुंचा देने को कहा। बेतालों ने पलक झपकते ही उन्हें वहां पहुंचा दिया। वहां महल के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने अपना परिचय उज्जैनी नगर के एक साधारण नागरिक के रूप में दिया तथा राजा से मिलने की इच्छा जताई। कुछ समय बाद जब वहां पे उनके सामने उपस्थित हुए तो उन्होंने उसके यहाँ नौकरी की मांग की। राजा ने जब पूछा कि वे कौन सा काम कर सकते हैं तो उन्होंने कहा, जो कोई नहीं कर सकता वे काम करके दिखाएंगे। राजा को उनका जवाब पसंद आया और विक्रमादित्य को उनके यहाँ नौकरी मिल गई। वे द्वारपाल के रूप में नियुक्त हो गए। उन्होंने देखा कि राजा सचमुच हर दिन 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं जब तक दान नहीं करता तब तक भोजन नहीं करता है। उन्होंने यह भी देखा कि राजा रोज शाम में अकेला कहीं निकलता है और जब लौटता है तो उसके हाथ में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली होती है। एक दिन शाम को उन्होंने छिपकर राजा का पीछा किया। उन्होंने देखा कि राजा समुद्र में स्नान करके एक मंदिर में जाता है और एक प्रतिमा की पूजा अर्चना करके खौलते तेल के कड़ाह में कूद जाता है। जब उसका शरीर जन भूल जाता है तो कुछ जोगिनियां आकर उसका जला भुना शरीर कड़ाह से निकालकर नोच नोच कर खाती हैं और तृप्त होकर चली जाती हैं। जोगिनियों के जाने के बाद प्रतिमा की देवी प्रकट होती हैं और अमृत की बूंदें डालकर राजा को जीवित करती हैं। अपने हाथों से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं राजा की झोली में डाल देती हैं और राजा खुश होकर महल लौट जाता है। प्रातःकाल वही स्वर्ण मुद्राएं वह याचकों को दान कर देता है। विक्रम की समझ में उसके नित्य 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का दान करने का रहस्य आ गया। अगले दिन राजा
ने स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त करके जाने के बाद विक्रम ने भी नहा धोकर देवी की पूजा की और कड़हा के तेल में कूद गए। जोगिनियां जब उनके जले बुले शरीर को नोच कर खाकर चली गईं, देवी ने उनको जीवित किया। जीवित करके जब देवी ने उन्हें स्वर्ण मुद्राएं देनी चाही, उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि देवी की कृपा ही उनके लिए सर्वोपरि है। यह क्रिया उन्होंने 7 बार दोहराई। 7वीं बार देवी ने उनसे बस करने को कहा, उनसे कुछ भी मांग लेने को कहा। विक्रम इसी अवसर की ताक में थे। उन्होंने देवी से वह थैली मांग ली जिससे स्वर्ण मुद्राएं निकलती थी। ज्यों ही देवी ने वह थैली उन्हें सौंपी, चमत्कार हुआ। मंदिर, प्रतिमा सब कुछ गायब हो गया। अब दूर तक केवल समुद्र तक दिखता था। दूसरे दिन जब वह राजा वहां आया तो बहुत निराश हुआ। उसका वर्षों का 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं दान करने का नियम टूट गया। अन्न जल त्याग कर अपने कक्ष में असहाय पड़ा रहा। उसका शरीर क्षीण हो गया। जब उसकी हालत बहुत अधिक बिगड़ने लगी तो विक्रम उसके पास आ गए और उसकी उदासी का कारण पूछा। उसने विक्रम को जब सब कुछ खुद बताया तो विक्रम ने उसे देवी वाली थैली देते हुए कहा कि रोज रोज कड़हा में कूदकर अपने प्राण गंवाते हो। वे उसको देखकर द्रवित हो गए, इसलिए उन्होंने देवी से वह थैली ही सदा के लिए प्राप्त कर ली। वह थैली राजा को देकर उन्होंने उस वचन की भी रक्षा कर ली जो देकर उन्हें राजा के दरबार में नौकरी मिली थी। उन्होंने सचमुच वही काम कर दिखाया जो कोई भी नहीं कर सकता था। राजा के ध्वज ने उनका परिचय पाकर उन्हें सीने से लगाते हुए कहा कि वे सचमुच इस धरा के सर्वश्रेष्ठ दानवीर हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी कठिनाई के बाद प्राप्त स्वर्ण मुद्राएं दान करने वाली थैली बेझिझक दान कर डाली, जैसे कोई तुच्छ चीज हो। ये कहानी इतनी ही थी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।